हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिटी मूड न्यूज चैनल की ओर से साहबगंज में बांटे गए मास्क। अयोध्या सिटी मूड न्यूज चैनल की ओर से आज साहबगंज में सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच मास्क वितरित किए गए और यह अनुरोध किया गया कि आप लोग बढ़ते हुए कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही घर से निकलें और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। सिटी मूड न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ विजय श्रीवास्तव ने मास्क बांटे और लोगों से यह निवेदन किया कि वह मास्क ज़रूर लगाएं ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। मीडिया से बात करते हुए विजय श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। किए गए हैं, कितने लोगों को बांटे आपने? आज हमारे न्यूज़ चैनल के तरफ से फैजाबाद के साहबगंज इलाके में मास्क का वितरण किया गया है, जिससे जनता में जागरूकता पैदा हो, अवेयरनेस फैलाया जाए कि सभी लोग मास्क लगाएं। पूरे शहर में जहां भी हम पत्रकार लोग जाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं और न्यूज के माध्यम से सबको जागृत करते हैं। परंतु हम लोग जब अपने शहर में टहलते हैं तो देखते हैं जगह जगह लगभग 10 या 15% लोग मास्क लगाए रहते हैं, जिसमें हमारा प्रशासन और हमारा नगर निगम जगह जगह जनता को जागरूक करता रहता है और समय समय पर पुलिस वालों के द्वारा वाहन चेकिंग की जाती है और मास्क के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तब भी जनता लापरवाही बरत रही है, जिससे जो है कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए समग्र जनता से निवेदन एवं अनुरोध है कि वो लोग कहीं भी अपने घर से बाहर निकलें तो फेस पे मास्क लगा के निकलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। गणतंत्र दिवस है, देशवासियों को क्या पैगाम देंगे? हमारे सिटी मूड न्यूज के चैनल के तरफ से सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है और आज के दिन पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बड़ी जोश के साथ जो है यह त्यौहार मनाया जाता है, जिससे हम देशवासियों का हौसला और हम देशवासी इससे गौरवान्वित होते हैं और सारे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है तो कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए और मास्क लगाइए, 2 गज दूरी बनाए रखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप लोग मत जाइए। चुनाव का माहौल है, भीड़ भाड़ हर जगह लगभग लगी रहती है, तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को इस कोरोना से बचाए रखें और जहां तक हो सके आप लोग जो है सार्वजनिक स्थान पे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाएं और बहुत आवश्यक कार्य हो तभी आप लोग घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप लोग अपने घर पे ही रहें। जय हिंद, जय भारत। सिटी मूड न्यूज चैनल कार्यालय में हुआ झंडारोहण। अयोध्या एसएसबी स्कूल के बगल स्थित सिटी मूड न्यूज चैनल कार्यालय में हुआ झंडारोहण का कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सिटी मूड के ब्यूरो चीफ विजय श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, न्यूज एडिटर योगेश श्रीवास्तव उर्फ मिंटूलाल, पूर्व पार्षद मनोज साहू नेता सपा, तुंगनाथ नेता चंद्र त्रिपाठी, प्रियांशु नेता बीजेपी, नंदेश्वर सिंह, संजू बंगाली सपा नेता, मानसी सुदर्शन एंकर, आयुष सुदर्शन रिपोर्टर, विकास कुमार रिपोर्टर, कृष्ण कुमार चौधरी, रवि पांडे उपस्थित रहे। वंदे
जय हिंद जय हिंद जय जवान जय जवान जय जवान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे देश में पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान के द्वारा कानून लागू किया गया था और आज राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। धन्यवाद। न पूछो इस जमाने को कि हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो इतनी है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। आज के दिन 26 जनवरी के दिन देश का संविधान बना। इस मौके पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे और हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को चूमे, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। सभी सुखी रहें, सभी तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद। भारत रत्न लता मंगेशकर के दीर्घ स्वास्थ्य लाभ के लिए तपस्वी छावनी के राजसूर्य महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ तपस्वी छावनी जगत गुरु परमहंस दास के संयोजन में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़ा भक्तमाला पीठाधीश्वर महंत कौशल किशोर दास महाराज उपस्थित रहे, तो वहीं महामृत्युंजय मंत्र व संकट मोचन हनुमान के मंत्रों का जाप वेद मंत्रोच्चारों के साथ संतों ने यज्ञशाला में आहुति डाली। जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि इस समय स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत बहुत ही खराब है। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ और दीर्घ जीवन के लिए तपस्वी छावनी आश्रम में राजसूर्य महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें संतों ने महामृत्युंजय मंत्र व संकट मोचन मंत्रों का जाप कर आहुति डाली। इससे निश्चित रूप से लता मंगेशकर को जरूर लाभ होगा, वह शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ने भारत के गौरव को बढ़ाया है, पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ की गूंज रही है। उन्होंने पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया है। उनके जैसा ना कोई हुआ और ना होगा, पूरे देश उनका ऋणी है। उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। उनकी प्रतिभा भारतवासियों को प्रसाद के रूप में प्राप्त हो। देश का सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर आज साहबगंज स्थित एसएसबी इंटर कॉलेज के सामने साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नगर निगम उपेक्षा कर रहा है। इसी क्रम में एसएसबी स्कूल के सामने प्रत्येक वर्ष चूना नगर निगम द्वारा छिड़काव किया जाता रहा, लेकिन इस वर्ष नगर निगम ने इस स्कूल के सामने उपेक्षा दिखाई है। न कहीं चूने का छिड़काव हुआ, साफ सफाई की व्यवस्था भी चरमरा गई है। ऐसी स्थिति में प्रशासन कैसे इतने बड़े पर्व पर आखिर क्यों उपेक्षा कर रहा है? इसका कारण क्या होगा, जबकि चुनाव सर पर है और प्रशासन द्वारा लगातार समाज की सेवा विषयों पर और साफ सफाई पर ध्यान देने में लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा लाखों करोड़ों का टेंडर होता है, लेकिन ऐसी उपेक्षा कहीं देखने को नहीं मिलती जो आज देखने को मिल रही है। राम की नगरी को करीब 2 दशक बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन मिल गई है। अयोध्या कैंट से गोरखपुर के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
यह पहली सवारी गाड़ी है जिसका प्रयागराज से गोरखपुर रोड पर अयोध्या होते हुए चलाया जा रहा है। वहीं मुख्य टिकट निरीक्षक अभिमन्यु सिंह ने बताया कि लंबे समय से पौराणिक नगरी अयोध्या को इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंतजार था। इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा चालू होने से यात्रियों को आसानी होगी। वहीं रेलवे को भी कम खर्च में ट्रेन चलाने की मदद मिलेगी। प्रयागराज से बस्ती जाने वाली इंटरसिटी मनवर संगम एक्सप्रेस को अयोध्या कैंट में इलेक्ट्रिक से जोड़ा गया। आचार संहिता होने के कारण रेल कर्मियों ने इसे हरी झंडी दिखाकर अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम गोंडा के मनकापुर होते हुए बस्ती के लिए इंटरसिटी ट्रेन रवाना की। जल्द ही अयोध्या कैंट से वाराणसी रूट के लिए भी इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या कैंट से बाराबंकी को भी इलेक्ट्रिक से जोड़ने का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। 4231 ट्रेन नंबर है मनोहर संगम एक्सप्रेस, जो प्रयाग घाट से चलकर बस्ती को गई है। इसमें आज पहले दिन हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, जिससे अयोध्या वासियों के मन में बहुत खुशी की बात है। भाई अयोध्या कैंट से आज इलेक्ट्रिक ट्रेन किया है ट्रेन का। अश्विनी तिवारी जी ड्राइवर साहब थे। रामनगरी में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद की पुलिस लाइन में शान से तिरंगा लहराया गया। मंडलायुक्त नवदीप रिनवाग ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। पुलिस की टोलियों ने परेड के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। परेड में पुलिस की टीम, एनडीआरएफ फायर टीम, डॉग स्क्वाड, अग्निशमक की टीम और यातायात की टीमों ने झांकियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात कई स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य और नाटक के माध्यम से देश के वीर सपूतों को याद किया और लोगों का दिल जीत लिया। नृत्य का मुख्य आकर्षण मूक बधिर बच्चे रहे, जिन्होंने अपनी कला से मुख्य अतिथियों का मनोरंजन किया। ध्वजारोहण के पश्चात पुलिस लाइन में उपस्थित जिला जज वीर नायक सिंह, मंडलायुक्त नवदीप रिनवा, आईजी कविंद्र प्रताप सिंह, डीएम नीतीश कुमार तथा एसएसपी शैलेश पांडे समेत तमाम प्रशासनिक व पुलिस अफसरों ने पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पहुंचकर तिरंगे को सलामी दी। समस्त कार्यक्रमों के समापन के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनपद के एसपी सिटी विजयपाल सिंह को राष्ट्रीय सराहनीय सेवा सम्मान, प्रशंसा चिन्ह समेत कई अफसरों व कर्मचारियों की हौसला अफजाई में प्रशंसा पत्र और चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समाज में अच्छे कार्य कर रहे समाज सेवकों और सरयू नदी से हजारों लोगों की जान बचा चुके गोताखोरों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन में सभी कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति व कोविड नियमों के अनुरूप व्यवस्था कराए जाने को लेकर अयोध्या जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक आरआई ब्रजेंद्र कुमार सिंह की सभी अधिकारियों व आगंतुक मेहमानों ने प्रशंसा की। मंडलायुक्त नवदीप रनवा ने कहा कि आज का दिन देश के गौरव का दिन है, जब हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। परेड और कार्यक्रमों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। सभी पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनकी मेहनत से आज का कार्यक्रम हुआ है। आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक दिन जनपद के पुलिस और स्कूल के बच्चों ने इसे और ऐतिहासिक बना दिया। मैं पुलिस लाइन के इस प्रांगण में अपने पुलिस के सभी साथियों को, जवानों को बधाई देता हूं गणतंत्र दिवस की। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम 75वें वर्ष में हैं आज़ादी के। मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जो आज़ादी के बाद जो हमें आज़ादी हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान से, कुर्बानी से दी है, उसको हमें और आगे ले जाने का अवसर मिला है। हम पूरे मन से, पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपनी इस आज़ादी को, अपने देश की तरक्की को मिल करके आगे ले जाने में अपना योगदान करेंगे। मैं अपने सभी साथियों को, जो भी हमारे पुलिस लाइन प्रांगण में हमारे गेस्ट हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, प्रेस के, मीडिया के, हमारे जनपद के सीएमओ और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी हमारे अतिथि हैं, मैं उन सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। 26 जनवरी के इस अवसर पर मैं सभी मंडल के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं गणतंत्र दिवस की। और आज के इस दिन हम लोग सभी प्रण लें कि हम सब आपस में प्रेम भाव से और मिलकर काम करते हुए हमारे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को तरक्की की राह पे आगे ले जाएंगे।
और अभी जल्दी ही हमारे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो इस अवसर पर मैं ये भी आह्वान करता हूँ कि सभी लोग जिनका वोट बन गया है वो उस दिन मताधिकार का प्रयोग करें, और जिनका वोट नहीं बना और बन सकता है, अभी भी मौका है, वोट बना लें। और सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ वोट अवश्य डालें, क्योंकि आज हमारा गणतंत्र है और इसका अर्थ है कि हमारा जो प्रथम व्यक्ति है देश के, वो चुने हुए होते हैं, और वो हमारे को जो अधिकार मिला है वो हमारा एक ड्यूटी भी है, दायित्व भी है, उसको ज़रूर पूरा करें। ज़रूरी कामों को छोड़ के सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसके बाद उस दिन कोई काम करें। और पुनः एक बार इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि इस अवसर पर हम लोग, जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उनके जीवन से, उनके बलिदान से प्रेरित होकर और अपनी कमर कसकर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ समाज में सद्भाव रखते हुए अपने क्षेत्र को, अपने शहर को, अपने क्षेत्र को, अपने मंडल को, अपने प्रदेश को, देश को प्रगति की राह पर अग्रसरित करेंगे, और विश्व में हमारा जो उचित स्थान है वो हमारा देश प्राप्त करेगा। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या जिले के बीकापुर क्षेत्र के अमावा गांव में मंगलवार की शाम शौच के लिए घर से बाहर गई 15 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण होने के 24 घंटे बाद भी स्थानीय पुलिस के हाथ खाली हाथ हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने गुपचुप तरीके से अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का एफआईआर लिखकर मामले की अल्पीकरण की पृष्ठभूमि बना ली है, जबकि अपहरण लड़की के परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर सवालिया प्रश्न खड़े करते हुए नामजद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। अपहरण लड़की की बहन और मां लगातार कोतवाली के क्षेत्राधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, मगर गांव-गांव में फ्लैग मार्च निकालकर सब कुछ दुरुस्त है, इसकी तसल्ली देने वाले दावों की पोल खोलती अपहरण की यह घटना बीकापुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। हद तो तब हो गई जब अपनी व्यथा मीडिया को बताने वाली अपहरण के परिजनों को पुलिस के आला अफसरों ने ऐसा न करने की हिदायत दी। अपहरणकर्ता की बहन ने मीडिया को बताया कि जब उसकी 15 वर्षीय बहन काफ़ी समय बीत जाने के बाद घर वापस नहीं आई तो उन्होंने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। रात भर इंतजार तथा खोजबीन में निकल जाने के बाद जब सुबह लापता हुई छोटी बहन के वस्त्र भिन्न भिन्न अवस्था में मिले तो अनहोनी होने की आशंका प्रबल हो गई। जब सुबह अपहरणकर्ता की बहन पुलिस में नामजद लोगों के विरुद्ध शिकायत लेकर गई तो पुलिस द्वारा बताया गया कि उनका मुकदमा अज्ञात लोगों के विरुद्ध रात में ही दर्ज कर लिया गया। पीड़ितों को पुलिस पर उंगली उठाने का यही मौका मिला। पीड़ित बहन ने आरोप लगाया कि अपहरण करने वाले उन्हीं के गांव के हैं, जिसकी लिखित शिकायत लेकर वह कोतवाली गई थी, मगर पुलिस ने मामले को तूल न देने की हिदायत के साथ यह जानकारी दी कि 15 वर्षीय मासूम के अपहरण की रपट लिख ली गई है। दरअसल जिसमें अपहरण हुई बहन के वस्त्र मल इत्यादि में सने हुए पाए गए, उसके साथ किसी बड़ी अनहोनी घटना घटित होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। फिलहाल 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बीकापुर की पुलिस के हाथ खाली हैं। ना तो पुलिस के हाथ अपहरणकर्ता तक पहुंच पाए हैं और ना ही 15 वर्षीय दलित लड़की की कोई खोज खबर मिल पाई है। बहन सुबह 6-7 बजे लेटरिन गई, वहाँ से मिली नहीं। सुबह तक, अभी तक मैं सुबह लेटरिन गई तो मैं अपनी बहन का कपड़ा पाया, तो 112 पर फ़ोन किया तो वो भी आया लेकर, कपड़ा नहीं कार्रवाई किया। मेरी बहन, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बहन विधानसभा चुनावी माहौल में रामनगरी में भी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी से प्रत्याशी की घोषणा न किए जाने के बाद अब तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने भी ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, टिकट न मिलने की दशा में निर्दलीय नामांकन कर चुनाव लड़ेंगे। संत समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जगत गुरु परमहंस दास ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
परमहंस दास ने कहा कि योगी के चुनाव न लड़ने पर अयोध्या के साधु संत निराश हैं। बीजेपी को अयोध्या से उचित जनप्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, साधु संतों और मठ मंदिरों के लिए चुनाव लड़ना आवश्यक है, जिसमें मठ मंदिरों का बिजली पानी फ्री होना चाहिए। साधु संत मठ मंदिरों में भिक्षा मांग कर चला रहे हैं। अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो विधायकी के लिए अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दल चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी से टिकट नहीं मांगूंगा। संत परमहंस दास का दावा, राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया है। अयोध्या से मांस और मदिरा बंद कराने में मेरा प्रयास रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर मौलवी को तनख्वाह मिल सकती है तो संतों को भी सम्मान मिलना चाहिए और बिजली पानी मठ मंदिरों को फ्री होने चाहिए। संतों की नगरी से कोई संत ही चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री के अयोध्या से चुनाव न लड़ने के बाद मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। मोदी जी से पूरा देश प्रभावित है। मोदी जी 24 घंटे राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अयोध्या में विकास हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी वैसा ही चाहिए। और योगी जी जब पता लगा कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों को खुशी हुई, लेकिन जब वो चले गए गोरखपुर तो उचित जनप्रतिनिधि न मिलने के कारण मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हमने निर्णय लिया है कि अयोध्या से अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा विधायकी का, और नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। क्योंकि हमारे जो साधु संत हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनके मठों का बिजली पानी माफ होना चाहिए। उनको जो सम्मान, मौलवियों को अगर वेतन मिल सकती है, हमारे संतों को क्यों नहीं मिलती है? संतों ने पूरा जीवन त्याग किया है देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज भारतीय संस्कृति अगर बची है तो साधु संतों और धर्माचार्यों के कारण बची हुई है। इसलिए जो हमारे साधु संत हैं, धर्माचार्य हैं अयोध्या के, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो तभी संभव होगा जब उस लेवल का कोई उस विचारधारा का कोई जनप्रतिनिधि होगा। इसलिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य ऐलान करता हूं कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मुझे टिकट देती है, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। मैं धर्माचार्य हूँ, हमसे आके पूछे लोग। हमने राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया, हमने यहाँ से अंडा मांस मदिरा बंद कराया, हम लगातार जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, गौ रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमसे पूछें, और नहीं अगर पूछेंगे तो हम मांगने नहीं जाएंगे। हम उस तरह भिखारी नहीं है। हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे। मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा, ये बता रहा हूँ। और सभी साधु संत धर्माचार्य अयोध्यावासी हमारे साथ हैं। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।